आज हम एक सच्चाई पर गौर करते हैं जिसका अनुमान है मसीहत में खतना। यहूदी लोग खतना करवाते हैं, उनको देखकर मुसलमानों ने भी खतना करवाना शुरू कर दिया। मुसलमान लोग कहते हैं कि हम खतना करवाते हैं, लेकिन मसीही लोग खतना क्यों नहीं करवाते? इनको भी खतना करवाना चाहिए। अहद इब्राहिमी के मुताबिक खतना इसका बैरूनी निशान नहीं था, असल चीज इसकी अंदरूनी ग्रेस थी, अंदरूनी फजल था जो इंसान पर होता है कि खुदा ने इब्राहिम के साथ एक अहद बांधा, उस पर फजल किया और इसे अपना दोस्त यानी खलीलुल्लाह कहा। तो वो जो उसके साथ दोस्ती की और जो उस पर फजल हुआ था, उसका बैरूनी निशान खतना था। मैं एक और मिसाल देता हूँ। जब कोई तंजीम बनती है तो इसके कुछ असूल होते हैं। वो जो उसका निशान बनाते हैं, वो एक निशान उसकी अलामत होती है, एक इशारा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने निशान को हिफ्ज कर लिया, इसकी तस्वीर बना ली, लेकिन इसके लवाजमात, इसके मंदरजात को आपकी नजरअंदाज करते हैं। यहाँ पर यहूदी यही हरकत करते हैं कि खतना कर लिया, बैरूनी निशान देखकर हमने कर लिया, अब इसके लवाजमात इन पर छोड़ दें। लेकिन खुदा जिसने ये निशान दिया था, उसने लवाजमात को लाजमी करार दिया। अब देखें, मलाकी जो बनी इसराइल कौम का आखिरी नबी था, वो बनी इसराइल को कहता है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से ही मेरे आइन के मुनहरफ रहे, इसलिए पुराने अहदनामे में लिखा है कि बनी इसराइल का सारा घराना दिल का नामख्तून है। अब हमें इस सच्चाई पर गौर करने के बाद इस नतीजा पर पहुंचते हैं कि असल में दिल का खतना होना चाहिए, ख्यालात का खतना होना चाहिए। आप वो नहीं कर रहे जो खुदा आपसे चाहता है। ये नए अहदनामे में जो बैरूनी निशान है वो बपतिस्मा है। अब खतना क्यों करवाएं? हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook को देखें और अपनी गलत फहमी दूर करने के लिए हमारे इस Gmail और हमारे इस WhatsApp नंबर पे राब्ता